जजवार मरबानी हमारे गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कई मुद्दा के गूंज सुनाई दी। विधानसभा में महासमुंद के एसआई के मौत के मामला आज गूंजी। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पटल में राखी। आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन पटल में राखी। प्रश्नकाल में घलो कई मामला आज उठाए जाए। महासमुंद जिला ले अन्य प्रांत में मजदूर मन के पलायन के मुद्दा उठी। नान डारले चना गुड़ के आपूर्ति के मामला घलो आज सदन में उठी। ये कर अलावा भाजपा विधायक कार्यकर्ता मन की गिरफ्तारी के मामला में घलो सरकार लगे रही। भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ध्यानाकर्षण करी। उर्गा थाना डाले न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के पालन नहीं करे जाए ऊपर ध्यानाकर्षण आज सदन में लाए जाए। मरवाही में स्टाफ डैम निर्माण में अनियमितता के मुद्दा घलो आज गूंजी। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ध्यानाकर्षण में यह मुद्दा उठाई। सीएम भूपेश और टीएस सिंहदेव के विभाग से संबंधित बजट अनुदान मांग ऊपर घलो आज सदन में चर्चा हुई। बर्तनागु दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में घलो सक्रिय होत दिखाई देते। पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय रायपुर के पंचशील नगर में प्रदेश कार्यालय के शुभारंभ करे। ये बेरा कई लोगन पार्टी के सदस्यता घलो वो मला दिलवाएगी। पत्रकार मल्ला संबोधित करते हुए गोपाल राय कही कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों जनता ले वादा खिलाफी कर रहे हैं। वो मन कहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता आप ले जुड़ा थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता घला वो मन के संपर्क में हैं। गोपाल राय कही कि 2023 विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाई लड़ी। एक पहली प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाई और अगला महीना ले राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दा लेके प्रदर्शन करी। वो मन कहेंगे कि देश और प्रदेश के जनता धर्म के राजनीति के बजाय विकास के मुद्दों पर वोट दें। आम आदमी पार्टी आज साइंस कॉलेज में बदलबो छत्तीसगढ़ नारा के संग विजय जुलूस निकाली। तो मेरे ख्याल से जिस मकसद के लिए पार्टी बनी उसके लिए काम कर रही है। दिल्ली में हमने किया है, पंजाब में हमने शुरू किया है और आगे छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। गरीब से गरीब आपने खुद ही कहा कि भाई यहाँ शिक्षित कम लोग हैं, तो हमारा पहला लक्ष्य होगा कि छत्तीसगढ़ का हर परिवार के बच्चे को बेहतर शिक्षा की गारंटी की जाए। छत्तीसगढ़ पर पंजाब के सियासत ले एक बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी पंजाब ले राज्यसभा उम्मीदवार पर जो 3 नाम के ऐलान करे उनमें एक नाम डॉक्टर संदीप पाठक के हैं। डॉक्टर संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के लोरमी के बाठा गांव के निवासी हैं। दिल्ली में IIT में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर संदीप आपके राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाके चर्चा लेके वोमन के पैतृक गृह में खुशी के लारे वन के घर में बधाई देने वाला मन के ताता लगे। बेटा की ये उपलब्धि ले संदीप के माता पिता बड़ खुश नजर आते हैं। बर्तनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनवा कुर्मी छत्री समाज के चौथा अधिवेशन में शामिल हुए बलौदा बाजार पहुंची। ये कर पहली वोमन डॉक्टर खूबचंद बघेल के प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण कर अनावरण करें। ये कर बाद कुर्मी समाज के अधिवेशन में शामिल हुई। ये बेरा वोमन मुफ्का कॉलेज के नाव रामनाथ वर्मा के नाव में करे की घोषणा करें। ये कर बाद वोमन सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। मुख्यमंत्री बलौदा बाजार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाव पूर्व सांसद करुणा शुक्ला के नाव में करे की घोषणा घलाव करें। बहुत सुंदर से भवन बनाया जाएगा करुणा सदन के नाम से, और साथ ही यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसे भी करुणा शुक्ला जी के नाम से करना। मैंने आह्वान किया कि जो गौठान है उसमें सभी किसान परिवार के हैं, अपने अपने गांव के गौठानों की भी देखभाल करें। वो उससे हमारी कृषि भी सुधरेगी, हमारे पशुपालन भी सुधार होगा और हमारे अर्थव्यवस्था में उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में रमन सरकार के कार्यकाल में है कई बड़े नक्सली हमला की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करी। ये घटना लड़े के कांग्रेस जौन तरह के आशंका जतात हुए आरोप लगा रहे कि रिपोर्ट में घलो लगभग यही बात निकल के आगू आए। ताड़मेटला अग्निकांड की रिपोर्ट में यह बात आगू आए कि पुलिस और फोर्स जौन लोगन के घर जला रहीस वह ग्रामीण बन के रहीस। यही तरह ले सारकेगुड़ा रिपोर्ट में घलो पुलिस और सुरक्षा बल नक्सली समझ के जेकर ऊपर गोली चला रहीस वमन ग्रामीण रही। मदनवाड़ा नक्सली हमला में घलो तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता के लापरवाही के बाद आगू आए। अब ये न्यायिक जांच रिपोर्ट लेके कांग्रेस बीजेपी एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं।
झीरम घाटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वोच्च लीडरशिप को गंवाया है, जिसमें हमारे सीनियर नेताओं की जानें गई हैं और उन तमाम चीज़ों को लेकर उस समय भी हम लड़ाई लड़ते रहे और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में वो भी उसका भी पर्दाफाश होगा। 3 साल हो गया, जेब से रिपोर्ट आपके बाहर निकल नहीं रही है, आपके सबूत नहीं निकल रहे हैं, समय आपका समाप्त हो रहा है और ये हम आधे पड़ाव में 2022 के खड़े हैं और 23 में चुनाव है। तो इस प्रकार की बात करना जो है और भ्रम फैलाना, मैं इसको शुद्ध रूप से राजनीतिक मानता हूँ। छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा एक दिनी दौरा में सुकमा जिला के तुंगपाल के जैमर गांव पहुंचिन। जैमर में देवगुड़ी के उद्घाटन करीन। ये बेरा लखमा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ऊपर निशाना साधते हुए कहें कि वोमन बीजेपी के सीनियर नेता बृजवन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम तक ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी कई गुट में बटे है, जेकर फायदा कांग्रेस ला मिली। लखमा केसकाल घाटी में कछुआ गति ले चलत कार्य ऊपर घलो निशाना साधी। वो बन कहीं के जगदलपुर ले सुकमा मार्ग में अप्रैल ले काम शुरू हो जाए। दीप उलंचारी न प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास कर रही है, 15 साल का मुख्यमंत्री का विश्वास कर रही है, न प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक का विश्वास कर रहा है, न वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल का विश्वास कर रहे हैं। इन लोग अलग अलग वो घूमती है, अलग अलग उन लोग घूमते हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कोंडागांव जिला में NH बंसवाही मरंगपुरी खंड के 6 लेन रोड निर्माण पर स्वीकृति दे दिन। वो मन ट्वीट कर ये जानकारी दिन। एक बार 1307 करोड़ 16 लाख रुपए की बजट स्वीकृत करें। गडकरी ये ट्वीट ला पोस्ट करे के संगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई घलो टैग करें। कांकेर के पीजी कॉलेज के प्रोफेसर ऊपर पढ़ाई के बहाना घर में छात्रालय छेड़छाड़ के मामला तूल पकड़े लगे है। भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा प्रोफेसर के पुतला दहन कर महिला सुरक्षा ला लेके प्रशासन ऊपर निशाना साधे। कांकेर कॉलेज के आरोपी लॉ प्रोफेसर नरेंद्र साहू अल्लाह बर्खास्त करे के मांग ला लेके प्रदर्शन करें। भानु प्रताप देव पीजी कॉलेज के लॉ के प्रोफेसर ऊपर आरोपी के और छात्र मल्ला घर में पढ़ाई के बहाना बुलाई से जबरदस्ती करे के कोशिश करे। छात्रा के चिल्लाए में मोहल्ला के लोगन पुलिस प्रशासन की मदद ले प्रोफेसर के चंगुल ले छुड़ाई। छात्रा के बयान के आधार में पुलिस आज छेड़खानी के मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दे है। भाजपा प्रोफेसर 7 दिन के भीतर बर्खास्त करे के मांग करे है। कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा एक वहाँ की पढ़ने स्टूडेंट से जो छेड़छाड़ किया गया है, उस पर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर बर्खास्त की कार्रवाई हो। अब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसको लेकर युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा सभी फिर पूरे प्रदेश में इस कार्य की आंदोलन किया जाएगा। शिक्षक के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू होते प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न करवाई जाए, जिसमें प्रदेश भर में RTE के तहत लगभग 85,000 सीट गरीब लड़का मन पर उपलब्ध कराए जाते हैं। लोक शिक्षण संचालय के अधिकारी 7 मार्च के निर्देश जारी करे रहे कि RTE के प्रवेश प्रक्रिया स्कूल के संभावित सीट के 25% के मुताबिक हुई। फिर RTE में प्रवेश लेने वाला छात्र मन की गणना प्रवेश ले चुके छात्र मन के हिसाब ले करना होगी। जलालय के स्कूल संचालक मन के कहना है कि कहूँ अनुमानित सीट के हिसाब ले RTE अधिनियम में सीट अलॉट करे जाते तो RTE के तहत प्रवेश लेने वाला छात्र मन की संख्या गणना अनुमानित सीट के हिसाब ले ही करे जाए। प्रक्रिया 23 तारीख से चालू है। कुल 85,000 सीटें हैं प्रदेश में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित। उसमें पिछले साल की जो स्थिति थी वो 20,000 सीटें खाली रह गई थी, 65,000 ही एडमिशन हुई थी। इस साल संभावना है कि सारी सीटें भर जाएंगी। बारथानागुर राजधानी रायपुर में बीते रात ड्रिंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन के मामला आगुआ है। असल में पूरा मामला पुराना बस्ती थाना क्षेत्र के जे नशा मधुत कार सवार आरोपी देवराज पाला भाटागांव बस स्टैंड ले कई गाड़ी समेत आधा दर्जन ले ज्यादा लोगों ला टक्कर मारत हुए बूढ़ा तालाब के दीवार में जाट के टकरा गिस। ये दुर्घटना में गुपचुप ठेला लगाने वाला लक्ष्मीकांत जाटव के मौका में ही मौत हो गई। मृतक मूलतः उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के रहिया है। आरोपी एक मासूम के पैर में घलो कार चढ़ा दी, जेकर वो गंभीर रूप ले घायल हो गए। आरोपी कार ड्राइवर ला घलो चोट आए, जेकर बाद ओला बेकहारा अस्पताल में भर्ती कराए गए है। बदादन के आरोपी तेली बांधा के रहिया है और अपन दोस्त ले कार मांग के ले जा लेके आ रही। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर ली है और जांच में जुटे हैं।
और ये पूरा घटना के जायजा ली से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी है। राजधानी रायपुर में एक आधी रात को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि WRV कार जो है वो उसने कई कारों को टक्कर मारी है। उसके अलावा कैलाशपुरी इलाके में यहाँ पे एक जो गुपचुप का ठेले वाला था वो अपने घर दुकानदारी करके जा रहा था, तभी उसके सामने से उसको मारा है। ये जो ठेले की हालत आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी और वो कार सवार जो है वो कितनी तेज गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि वो कार चालक जो है शराब के नशे में था। इसके अलावा उसने बूढ़ा पारा इलाके में जो है कई गाड़ियां भी उसने ठोकी और वो वहां से फरार हो गया। हम यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था, क्या देखा आपने यहाँ पे? सर, वो बस स्टैंड के पास से स्पीड में नशे की हालत से आ रहा था और रास्ते में लगभग 8 से 10 लोगों की गाड़ी को ठोका है। ठोकने के बाद एक गुच्चुप वाला जा रहा था, उसको भी ठोका है उसने और उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। 3 मेरी जानकारी में है, एक छोटी बच्ची को उसने जिनको पीछे मारा, एक ये गुपचुप वाला है और आगे मोड़ पर भी उसने एक व्यक्ति के हाथ में चोट लगी है जिसको बताया जा रहा है कि इस इलाके में 3 लोग घायल होने की सूचना है। ये जो गाड़ी है यहाँ पे ये सामने से आ रही थी, देख सकते हैं कि ये स्विफ्ट कार है, इसमें भी टक्कर मारी है और यहाँ से वो फरार हुआ है। फिलहाल अभी जो WRV वाला जो वाहन चालक है उसको वो गाड़ी छोड़ के जो बूढ़ा तालाब है उसकी दीवार के पास जाके रुका है और वहाँ से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया है। फिलहाल पुरानी बस्ती थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की तलाश में जुटी है और ये जो आरोपी चालक है ये बताया जा रहा है कि नशे में था और इसकी तलाश में पुलिस जुटी है। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। भारतनगर रायपुर में 3 बछर के लड़का के अपहरण के मामला में पुलिस 2 साथी आरोपी ला देहरादून ले गिरफ्तार करे, फिर तीसरा आरोपी ला इटारसी में ट्रेन ले गिरफ्तार करेगी। 9 मार्च के देर रात हुई ये घटना के 12 दिन बाद तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लड़का के अपहरण की स्थिति जान के आपन घलो चौक जाहो। कैसे आरोपी मन ये वारदात ला अंजाम दिन और आखिर कैसे पुलिस ये साथी मन तक पहुंची, देखो ये रिपोर्ट में। ये तस्वीर वो बाप महतारी के हवै जौन अपन अगवा लइका ला 12 दिन बाद देखे है। अपहरण के 12 दिन बाद अपन लइका ला वीडियो कॉल में देख के बाप महतारी अपन आंसू ला रोक नहीं पाइन और फूट फूट के रोए बर शुरू कर दिन। असल में 9 मार्च के रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बूढ़ी माई मंदिर कनाले 2 बाइक सवार बदमाशमन हा झोपड़ी ले 3 साल के लइका के अपहरण कर ले रहीस। मामला के सूचना के बाद पुलिस लगभग 1000 CCTV फुटेज खंगालिस, जेकर बाद पुलिस के 10 सदस्यीय टीम देहरादून पर रवाना हुई और 3 दिन तक वहां होमवर्क करे के बाद पुलिस इरफान नाम के आरोपी ला गिरफ्तार कर लिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 मार्च की रात को बूढ़ी माई मंदिर के बाहर झोपड़ी के बाहर 2 लोग सोए हुए थे, माता पिता और उनका बच्चा 3 वर्ष का, वो भी सोया हुआ था। रात को 2-2:30 बजे के आसपास 2 लोग बाइक में आए और उस बच्चे को चोरी करके किडनैप करके लेकर के चले गए। आरोपी पूछताछ में अपहरण के वजह के खुलासा करिस। आरोपी इरफान बताइस कि ओकर साला सलीम के 3 बेटी हवै और अपन साला के बेटा होए के चाहत ला पूरा करे बर वो ये वारदात ला अंजाम दिन है। आरोपी इरफान देहरादून के रहिया है, फिर बीते 20-22 साल ले रायपुर में किराए के मकान में रहत रहीस। पूछताछ के अनुसार जो मुख्य आरोपी इरफान है उसका साला है सलीम, उसके लिए ये बच्चा चोरी किया था। सलीम की 3 लड़कियां हैं, उसका पहले बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी, उसका कहना है कि वो एक लड़का उसको चाहिए था, इसके लिए उसने ये अपहरण किया है। हम बहुत खुशी है, आज हमारा बच्चा दर्शन देखे। 12 दिन होगी, 12 दिन से नींद नहीं पड़ता है, बच्चे चिंता में सर क्या करेगा। हमारे को हमारे बच्चे, हमारे पुलिस वाला हमको ढूंढ के हमारा माँ बाप बन के हमारे बच्चे को हमारे नजर में दिखा दिया, हम अगर ला के दे दिए सर। 12 दिन बाद अपन लइका ला वीडियो कॉल में देखे के बाद बाप महतारी पुलिस प्रशासन ला धन्यवाद देस त उन्हें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लइका ला सकुशल बरामद करे बर रायपुर पुलिस ला बधाई देस। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
मार्थानागु कांकेर जिला के कोयली बेड़ा में नक्सली मन मुखबिरी के शक में ज्ञात युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली मन कोयली बेड़ा ले मरकानार मार्ग में 20 सड़क में 100 फेंक दी। 100 के ऊपर एक नक्सल पर्चा घलो मिले जेमा मुखबिरी के जिक्र करे के है। पर्चा में रावघाट एरिया कमेटी के नाम लिखे हुए। फिलहाल पुलिस इलाका में सुरक्षा बढ़ा दे और वारदात की जांच कराते। कोरिया के रमदाहा जलप्रपात में डूबे 3 युवक के मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक एमपी को उमरिया जिला के रहिया रहीन जो पिकनिक मनाए बर कोरिया आए रहीन। पुलिस बताई कि होली के अगले दिन घटना स्थल में बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाए आ रहे। विमल गुप्ता और राम किशोर पटेल के लाश शनिवार की ही निकाल ले गई, जबकि दीपक गुप्ता के शव काली 3 घंटा की मशक्कत के बाद बरामद करेगी। स्थानीय लोगों के कहना है कि जलप्रपात का नाम पर्यटक मन पर जानकारी या अलर्ट जैसे कोनो बोर्ड नहीं लगाए गए, जिकल हादसा सलग बाढ़ थे। महासमुंद में देर रात साइबर सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा के संदिग्ध परिस्थिति में मौत होगी। शहर के क्लब पारा स्थित अपन निवास के बाहर 2 युवक के बीच होत विवाद में बीच बचाव करे बर एएसआई पहुंचिन। एएसआई धक्का मुक्की में बेहोश होकर गिर पड़िन। अस्पताल में इलाज पर भर्ती कराई ओकर मौत होगी। एएसआई विकास शर्मा के अंतिम संस्कार घलो कर देगी। मामला में एसपी विवेक शुक्ला बताएं कि विकास शर्मा के शरीर में कोनो चोट के निशान नहीं है। जौन युवक झगड़त रही मोला हिरासत में लेके पूछताछ करे जाते और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी मले गलो जानकारी जुटाए जाते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई के बाद ही मौत के सही कारण के खुलासा हो सकी। 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच जारी है। कुछ व्यक्तियों द्वारा धक्का मुक्की और झूमा झटकी की गई, जिसमें उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनके गिर जाने से और उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मर्ग जांच के आधार पर संदेहियों के खिलाफ 302 का अपराध कायम किया गया है और 5 संदेहियों को हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के शासकीय आवास व सोना चांदी समेत 2 नगर हीरा के अंगूठी के चोरी का मामला आगू आए है। ये नमना कला के घलो एक घर ले करीब 12 लाख रुपया की गहना चोरी के मामला आगू आए। हैरानी की बात यह है कि ये इलाका में एसपी आवास, एसडीएम आवास और संभाग कमिश्नर के अलावा आवास घलो मौजूद है। इतना रिहायशी इलाका में चोरी के मामला के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली ऊपर सवाल खड़े हुआ थे। माननीय राज्यसभा सांसद के का जो शासकीय निवास है वहाँ पे 18 तारीख की रात में कोई अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की मशरूका की चोरी कर ली गई है। इस पर हमारे द्वारा अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। अंबिकापुर में बिजली विभाग में 2 करोड़ 94 लाख रुपए ले ज्यादा की राशि के गबन मामला में आरोपी मन की गिरफ्तारी नहीं हुए ले पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े होते। असल में आरोपी सहायक यंत्री राजेंद्र कुमार पन्ना, कार्यालय सहायक गणेश प्रसाद सिंह, अरविंद सागर, सुनील करकेट्टा और कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीकांत खल को ऊपर विद्युत वितरण कंपनी के खाता में जमा होने वाला बिल वसूली की राशि ला जमा नहीं कर गबन करे के आरोप है। मालवा में विभाग जांच करी, जांच पर दोषी पाए जाए में बिजली विभाग की रिपोर्ट व पुलिस एफआईआर दर्ज करी। इस पर पुलिस महीना बीत जाए के बाद गलो अब तक कोनो भी की गिरफ्तारी नहीं करे, जिकले पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते। उनके द्वारा जो है 2 करोड़ 98 लाख 94 लाख कुछ रुपए की है जिन्हें हेराफेरी किया गया है और यह बात तो सामने आ रही है कि इनके द्वारा गड़बड़ी किया गया है और अपराध दर्ज इसी में जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है और जल्द ही पुलिस जो है मामला डायरी जो हाईकोर्ट गया हुआ है आने उपरांत जो है आरोपियों की गिरफ्तारी कर भरकस प्रयास किया जाएगा। अभी चारों के विरुद्ध अभी अपराध दर्ज है, किसी की गिरफ्तारी नहीं है। बालोद जिला में 5 महीना बाद हाथीमन के दल एक दरी फिर आतंक मचाना शुरू कर दे। दल्ली राजरा वन परिक्षेत्र के वनांचल स्थित ग्राम पुथरवाही में हाथीमन के दल खूब उत्पात मचाई। धान केला की फसल बुरा तरह ले रौन दिन सिंचाई बर लगे ड्रिप सिस्टम में गलत तहस नहस कर दिन। कई मकान ला तोड़ दिन, जेकर ले किसान मतलब भारी नुकसान पहुंचे। किसान हाथी ला लेके भारी दहशत में। हाथीमन के ये दल दल्ली राजरा वन परिक्षेत्र के ग्राम मड़िया कट्टा क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 118 में मौजूद है। ये मन की संख्या करीब 18 ले 20 बताए जाते। वह वन विभाग ग्रामीण मरना अलर्ट करे है और जंगल डहर जाए ले मना करे है। यहाँ 20-25 हाथी आए थे और यहाँ फसल लगा है 2 एकड़ में, केला लगा है 2 हेक्टेयर में, उसको पूरा नुकसान कर दिया है। और सब्जी भी है, पाइप है, उसको भी तोड़ फोड़ दिए हैं। धान बो रही, धान ला नुकसान करी, केला लगा रही, केला नुकसान करी, सब्जी लगा रही, सब्जी पाइप ड्रिप सब ला
तोड़ दी। हाथी पिछली बार भी इस क्षेत्र में थे, इसलिए अभी लोग तो थोड़ा सा जागरूक हैं। जगह जगह हमारे का स्टाफ लगे हुए हैं और सब जगह मुनादी करवाई जा रही है। लगातार सुबह शाम मुनादी हो रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि हाथी दूर हैं। छत्तीसगढ़ में हाथीमन के उत्पात जारी है। पहली तस्वीर पेंड्रा के जिया मरवाई रेंज के रुमगा गांव में महुआ बीने परिवार के संगे 8 साल के मासूम रानी नैनुहार ऊपर हाथीमन हमला कर कुचल दिन, जेकर लेकर मौत हो गई। मौत के बाद परिजन और ग्रामीण मन में भारी आक्रोश से। दूसरा तस्वीर पत्थल गांव के जिया सेमरताल सिंगी बहार और सुडरू गांव में घुसे हाथीमन जम के उत्पात मचाई। 5 घर ला तोड़ दिन। दहशत में ग्रामीण मन घर छोड़ के वो मल्ला भागना पड़े। केसकाल जनपद के ग्राम पंचायत बांदापारा के आश्रित ग्राम सुखडीही के ग्रामीण कई साल ले मूलभूत सुविधा ले वंचित है। ग्रामीण मन कई गांव बिजली, पानी, सड़क और पुल के मांग डाले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मन ले भेंट करीन, फिर अब तक प्रशासन डाले कोनो पहल नहीं करेगी। IBC 24 ले बातचीत के बेरा ग्रामीण मन बताइन कि गाँव के हैंडपंप खराब होए के स्थिति लोगन ला परेशानी के सामना घलाव करे बर पड़त है। बच्चों के लिए पानी पीने के लिए समस्या हुआ है। दिनों दिन इन्हें रोड का भी निर्माण नहीं होने के कारण अब इसका दिनों दिन मतलब आवेदन देते गए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं उसका अभी तक कोई निराकरण हो नहीं पाया है। यानी हर गलियों में नल की मरम्मत की जाए और सीसी सड़क भी अधूरा पड़ी हुई है, वहाँ जाने लायक नहीं है। बच्चे सिंगनपुर पढ़ने जाते हैं, मुश्किल से जाते हैं मांझापारा। तभी बरत के बड़ौदा बेदा जय जोहार।